आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आपको पाप लग सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले भगवान क्या क्या शुभ संकेत देता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि इस संसार में भगवान होना के क्या सबूत है? आप उत्तर दीजिए। अगर इसका उत्तर आपके पास नहीं है तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जीता जागता हुआ सबसे बड़ा उदाहरण है गंगाजल का खराब ना होना। गंगा में स्नान करने और पूजा अर्चना करने से कई पापों से मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। गंगाजल में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें नहाने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह भगवान के होने का सबूत है। दोस्तों, हमारे घर में कोई भी काम किया जाता है तो सबसे पहले हम पूजनीय भगवानों में से एक भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा करते हैं। गणेश जी भगवान का मंत्र आपने तो सुना ही होगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करें। भगवान का अपना कोई रूप नहीं है, बल्कि वह सभी रूपों में सबके भीतर मौजूद हैं। भगवान मंदिरों की मूर्त तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सभी जगह हर रूप में बसे हैं। परमात्मा दुनिया की हर चीज में फैले हैं। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें भगवान न हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब भी दोस्तों आप दुखी रहते हो तो आपको इस तरह से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए। और दोस्तों, आप जरूरी नहीं मंदिर में कहीं भी एक ऐसा स्थान होना चाहिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए जो कि आसपास शांतिपूर्वक होना चाहिए और मन एकदम साफ हो। मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए, तब जाकर भगवान आपकी सुनते हैं। ईश्वर को आमतौर पर सर्वोच्च प्राणी, निर्माता और विश्वास की प्रमुख वस्तु के रूप में देखा जाता है। भगवान को आमतौर पर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वव्यापी होने के साथ साथ एक शाश्वत और आवश्यक अस्तित्व के रूप में माना जाता है। समय वह शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा है तो समय सबसे बड़ा है। जब तक आपका समय नहीं होता तब तक आपका कुछ नहीं होता। तब समय आता है तब सब कुछ होने लग जाता है। समय एक ऐसी चीज है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति नहीं चलता है तो समय उसको मार गिरा देता है। जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, लाभ, हानि, खुशी और गम, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। समय चक्र जब बदलता है तो उससे कुछ दिनों पहले से ही हमें अलग अलग तरह के कई संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। उन संकेतों की जानकारी ना होने के कारण हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। ये बात तो सब जानते ही होंगे कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। यानी कि हर इंसान की किस्मत में जितना लिखा होगा उसे उतना ही मिलेगा और समय आने पर ही मिलेगा। तो समय व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। कभी कभी इंसान के जीवन में समय अच्छा आता तो कभी बुरा समय भी आता है।
कहते हैं कि जैसे अच्छा वक्त ज्यादा देर तक नहीं रहता, ठीक वैसे ही बुरा टाइम भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। अगर किसी का समय अच्छा होगा तो उसे हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। अपने अपने जीवन में हर किसी दुखों का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि दुख के समय व्यक्ति को हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ज्यादा समय तक नहीं रहता है। कहते हैं कि जब भी व्यक्ति का अच्छा या बुरा समय आता है तो उसे पहले से ही कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि प्रकृति हमें पहले से ही उस चीज का एहसास करा देती है। लेकिन फिर भी कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। तो आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे कि किन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दिन नारद जी भगवान श्री विष्णु से मिलने बैकुंठ आए थे। उन्होंने भगवान से पूछा है, नारायण कृपया कर ये बताइए कि क्या कोई मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही जान सकता है, यानी कि अच्छा समय आने से पहले क्या उसको कुछ संकेत मिलते हैं। विष्णु भगवान ने नारद जी को बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। ऐसे संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा तथा मेरे भक्तों के द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। वैसे तो बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संकेत हम आपको बता रहे हैं। पहला संकेत, यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह के 4:24 से 5:12 के बीच में जगते हैं और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि यह संकेत आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खोलने वाला है। आपको अपने जीवन की योग्य राय मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, आपने महसूस किया होगा कई बार आपका मन अकारण ही प्रसन्न होने लगता है। आपका चेहरा खिला हुआ और मुस्कान से भरा रहता है। आपको क्रोध आना बंद हो जाता है। इस तरह के संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं, उस चीज के बारे में भी खुशखबरी मिलने लग जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए अकारण ही प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर के द्वार पर गौमाता बार बार कुछ खाने को आ जाए और गोबर कर जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे दे, बंदर आपके घर से खाने की चीजें खुद उठाकर ले जाए या पक्षी आपके घर आंगन में ही अपना डेरा बना लें और चहकते रहे, ऐसे शुभ संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा। आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर छोटी कन्या या कोई शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या वह आपके आंगन में खुशी से खेले, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जोड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे होते हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे अकारण कम होने लगे। हमें आगे दिखने वाले संकट भी अचानक से टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है
और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा और माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा। छठवां संकेत, यदि आपके घर में अचानक किसी प्रिय अतिथि का आगमन हो जाए, आप पूजा कर रहे हो और पूजा की थाली में फूल, माला या चंदन आदि गिर जाए। आरती करते समय आपको ऐसा प्रतीत हो कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है। महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाहिने अंग फड़कने लगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ सभी संकेत आपको आने वाले अच्छे वक्त के ही सूचक है। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी साधु, संत या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा। घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दें तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। यदि आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही कोई झाड़ू लगाता दिखाई दे और ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहे तो समझ लें कि आप बहुत जल्द धनवान बनने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आपकी दाहिनी हथेली में लगातार खुजली हो रही है तो यह भी धन प्राप्ति का शुभ संकेत है। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। ऐसी मान्यता है कि टिठरी जिस दिन पेड़ पर या किसी के घर में अचानक से रहने लगे तो कहीं से भूकंप आने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि टिठरी हमेशा जमीन पर ही रहती है और जमीन पर ही अपने अंडे देती है। इनका घर में अचानक बैठना अच्छा संकेत नहीं होता है। जब किसी मनुष्यों को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के दोबारा उसे प्राप्त हो या फिर कोई उसे मिठाई दे तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाला है। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भी ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाए और आपको निर्णय लेने से रोक ले तो समझो ईश्वर आपके साथ हैं। धरती पर सभी व्यक्ति ईश्वर के लिए उनके बच्चे के समान हैं। ईश्वर सदैव सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और सबकी देखभाल करते हैं। अपितु कुछ लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा मानी जाती है। कहते हैं भगवान सभी पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, समाज सेवा करता है या सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, भगवान उन पर प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी शादी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से होती है तो इसका भी यही अर्थ निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन अच्छा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि आपका जीवन साथी अच्छा ना हो तो आपका जीवन नर्क के समान हो सकता है। इसलिए एक अच्छा जीवन साथी मिलना एक अच्छे भाग्य की निशानी होती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे और सक्षम हैं।
इसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता और वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी ग्रहण की हुए शिक्षा के आधार पर कमाने और अपना परिवार चलाने में समर्थ हैं, तो इसे ईश्वर की कृपा मानिए। तो दोस्तों, आप सभी को जितने भी शुभ संकेत हो सकते थे वह सब इस वीडियो में बताने की कोशिश करिए हम लोगों ने। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।